सुप्रभात सभी छात्रों को। आज हम नया यूनिट शुरू करें उसका नाम है स्वावलंबन। यह यूनिट एक एकाकी स्वरूप में है, नाटक के स्वरूप में है। यहाँ पर संवाद बोले जाते हैं और कहे जाते हैं। एक लड़का है और दूसरा है विद्यासागर। वो लड़का है वो भीख मांगता है और उनके सामने एक दिन एक व्यक्ति आ जाता है और वह अपने आप कुछ पैसे आमदनी इकट्ठा करके वो अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, यानी कि वो कुछ काम कर लेता है, भीख मांगना छोड़ देता है। तो स्वावलंबन आपने सुना ही होगा कि ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो यह प्रस्तुत एकाकी है। इसमें एक बालक के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है और समाज सेवक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सहारा पाकर वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो सभी छात्र अपनी कॉपी में ध्यान रखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जा रहे हैं। एक गरीब लड़का उनसे भीख मांगता है। रास्ते में जा रहे हैं और एक गरीब लड़का उनसे भीख मांगता है। लड़का कहता है मालिक एक पैसा दे दीजिए। विद्यासागर कहते हैं तुम भीख क्यों मांगते हो? लड़के से पूछ लेते हैं कि तुम भीख क्यों मांगते हो? विद्यासागर उस लड़के को पूछते हैं। लड़का कहता है मेरी माँ बीमार है, पिता है नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता, इसलिए भीख मांगता हूँ। लड़का कहता है मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पिताजी मर गए हैं और मैं छोटा हूँ, इसीलिए मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए मैं भीख मांगता हूँ। विद्यासागर कहते हैं यदि तुम्हें एक आना दूं तो तुम उसका क्या करोगे? लड़का कहता है 2 पैसे माँ के पास जमा करूंगा, 2 पैसे की खाने पीने की चीजें लाऊंगा। विद्यासागर कहते हैं यदि 4 आने दूं तो लड़का कहता है मालिक आप तो मजाक कर रहे हैं, 1 पैसा देना हो तो दीजिए, नहीं तो मैं चाहता हूं। तो लड़का है वो ऐसे सोचता है कि ये जो व्यक्ति है मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। विद्यासागर जी ने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। लड़के ने कहा फिर 3 आने माँ को दूंगा और 1 आने की खाने पीने की चीजें लाऊंगा। विद्यासागर खुश होकर अच्छा तो मैं 1 रुपया देता हूँ, देखो कहीं खोना नहीं, अपनी माँ को देना। विद्यासागर लड़के को 1 रुपया देते हैं। एक और विद्यासागर जाते हैं और दूसरी ओर लड़का जाता है। लड़का भी चला जाता है और विद्यासागर भी चले जाते हैं। दूसरा दृश्य थोड़े दिनों के बाद, थोड़े वर्षों के बाद, 5 वर्ष बाद विद्यासागर उसी सड़क से जा रहे हैं। लड़का दुकान पर बैठा है। 5 साल बीत चुके हैं जो विद्यासागर ने लड़के को 1 रुपया दिया था। आज 5 साल के बाद विद्यासागर उसी सड़क से निकलते हैं और लड़का है वो दुकान पर बैठा है। लड़का कहता है विद्यासागर के पैरों पर गिरकर मालिक प्रणाम। वो लड़का विद्यासागर को पहचान जाता है जो उन्होंने 1 रुपये की मदद की थी। तो वो विद्यासागर के पैर छूकर प्रणाम करता है। विद्यासागर कहते हैं सुखी हो भाई। लड़का कहता है मालिक कृपा करके आप मेरी दुकान तक चलिए। लड़का कहता है मालिक आप मेरी दुकान तक चलिए। विद्यासागर कहते हैं विद्यासागर कहता है क्यों भाई तुम कौन हो? लड़का पहले आप चलिए तब बताऊंगा। विद्यासागर अच्छा चलो। विद्यासागर बच्चे को कहते अच्छा चलो मैं चलता हूँ। दोनों दुकान में आते हैं। लड़का बड़े आदर के साथ विद्यासागर को कुर्सी पर बिठाता है। विद्यासागर कहते हैं हाँ भाई अब बताओ मुझे यहाँ कैसे लाए, क्यों लाए हो? विद्यासागर वो लड़के से पूछते हैं कि मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? लड़का बताता है मालिक थोड़ा और ठहर जाइए, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, फिर बताऊंगा। विद्यासागर कहते हैं अरे भाई तुम तो बड़े भक्त जान पड़ते हो, अब तो बताओ क्या बात है? विद्यासागर कुछ समझ नहीं पाते। लड़का है वो पहचान जाता है लेकिन विद्यासागर वो भूल गए हैं। लड़का कहता है मालिक आपको याद है
आपसे एक दिन मैंने 1 पैसा मांगा था पर आपने 1 रुपया याद दिया था। वो लड़का कहता है विद्यासागर को, मैंने एक दिन आपसे 1 आना और 1 रुपया और आने में बहुत डिफरेंट होता है, तो आपने मुझे 1 आने के बदले में 1 रुपया पूरा दिया था, आपको याद है? ऐसा कहता है विद्यासागर। कहते याद करके, हाँ 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 याद आया। तो लड़का बोला, मालिक मैंने उसमें से 1 आना अपनी माँ को दिया, 15 आने के आम खरीद कर बेचे, कुछ अधिक पैसे मिल गए, मैं फिर आम लाया और मैंने उन्हें बेच डाला। इस प्रकार करते करते कुछ दिनों में मेरे पास 50 रुपये हो गए। तब मैंने यह दुकान खोल दी। अब मैं और मेरी माँ दोनों बड़े सुख से यहाँ रहते हैं। लड़के ने वो 1 रुपया मिला था जो भीख में, वो लड़के ने बचा कर रखे, उनमें से कुछ खर्चे के लिए, अपनी माँ की दवाई के लिए खर्चा किया, बाकी में से उसने कुछ आम खरीदे। आम में से जो मुनाफा हुआ उनमें से दूसरे दिन आम खरीदे, तीसरे दिन आम, जो मुनाफा होता है धीरे धीरे करके वो आम खरीदता गया और उसमें से उसने एक दुकान किराए पर ले ली और रहने के लिए घर नहीं था तो दुकान में दोनों माँ और बेटा रहता है और साथ साथ में आम भी बेचते हैं। विद्यासागर कहते खुशी से, वाह वाह तुमने बहुत अच्छा किया, मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता था। केवल 1 रुपये से तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए और भीख मांगना छोड़ दिए। पैरों पे खड़ा होना यानी कि अपने आप खड़ा होना और आगे बढ़ना, तरक्की करना। लड़का कहता है, मालिक यह सब आपकी कृपा है। विद्यासागर कहते, मेरी कृपा नहीं, यह तो तुम्हारी मेहनत है। कुछ पढ़ाई भी की है? विद्यासागर कहते, ये तुम्हारी मेहनत है, कुछ पढ़ाई भी की है, पढ़ते हो कि नहीं? विद्यासागर ने लड़के से पूछा। लड़का बोला, नहीं मालिक, कैसे पढ़ता? विद्यासागर ने कहा, अच्छा अब तुम रोज रात्रि पाठशाला में जाया करो, तुम अपनी जीविका कमाने लगे हो, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, इससे तुम्हारी दुकानदारी को लाभ होगा। विद्यासागर जी ने कहा कि अब तुम रात्रि पाठशाला में, जो रात्रि का समय बचता है, उसमें तुम पढ़ने के लिए चले जाओ, इससे आपको लाभ होगा, आपकी दुकानदारी में लाभ होगा। लड़का कहता है, आपकी बात में अवश्य सुनूंगा, अवश्य मानूंगा, मैं आज से ही रात्रि पाठशाला में पढ़ने जाऊंगा। विद्यासागर जी कहते, अच्छा मैं चलता हूँ, फिर जब मिलूंगा तब अपनी पढ़ाई का हाल बताना। लड़का उनके पैर छूता है। ईश्वर चंद्र जी विद्यासागर उससे आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर हमारी जो कहानी के रूप में, एकाकी के नाटक के रूप में जो कहानी है स्वावलंबन, वो पूर्ण होती है। बहुत ही अच्छी और रोचक वो नाटक की कहानी थी, विद्यासागर और एक लड़की की, यहाँ पर पूर्ण होती है। अब हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे और आपको इनके कठिन शब्द अपनी कॉपी में लिख लेने हैं।